नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के इससे पहले एक सामान्य परिचय और उसके पश्चात हम तीन संधियों के बारे में अर्थात श्चुत्व, ष्टुत्व और जष्ट संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम एक नई संधि अर्थात चर्त्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम चर्त्व संधि। चर्त्व संधि किसे कहते हैं? चर्त्व नाम क्यों पड़ा? चर्त्व नाम क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए इससे पहले हमने जष्ट संधि पढ़ी थी, उसमें जष्ट में ज था, ज अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण, और चर्त्व संधि अर्थात च जो है वो अपने ही वर्ग का पहला अक्षर है। च वर्ग का अर्थात चू जिसको हम बोलते हैं, च वर्ग उसका प्रथम वर्ण है। अर्थात इस संधि का तात्पर्य यही होगा, प्रथम वर्ण हो जाना। क्या हो जाना? प्रथम वर्ण हो जाना। अब ये प्रथम वर्ण किसको होगा? प्रथम वर्ण किसको होगा? तो इसके लिए हम देखेंगे फिर से वैसी ही सारणी जो हमने जष्ट संधि पढ़ते समय देखी थी, और ठीक वही वर्ण आ रहे हैं। वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अर्थात पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण कौन से? क वर्ग, तो क वर्ग के क, ख, ग, घ, ग, ग को छोड़ देंगे, पांचवें वर्ण को। उसके बाद में च वर्ग, तो च, छ, ज, झ, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, और त वर्ग, त, थ, द, ध, और प वर्ग, प, फ, ब, भ। इन पांचों वर्गों के हमने पहले एक से लेकर के चार वर्ण लिए हैं। क वर्ग के चार वर्ण, चवर, टवर, तवर्ग और प वर्ग, इन सभी के चार चार वर्ण अर्थात पहले से चौथे वर्ण, और इसके साथ में ऊष्म वर्ण। वैसे ऊष्म वर्ण को मैंने लाल घेरे में बंद किया है, इसके पीछे कुछ विशेष कारण है। सूत्र के अनुसार तो ऊष्म वर्ण भी है, लेकिन श, श, स, इनको श, श, स ही आदेश हो जाता है। ये श, श, श वर्ण जो है तीनों सकार, तो तीनों सकार इसी प्रकार से रहते हैं, इसलिए हम इन वर्णों को इसमें नहीं गिनेंगे। तो वर्ग के प्रथम, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्णों को अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो जाना। अपने ही वर्ग का अर्थात क, ख, ग, घ, इसमें देखिए पहला वर्ण ये रहा क। इसी प्रकार से च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प, अर्थात ये सारे पहले वर्ण हैं। इन चारों वर्णों में से अर्थात जैसे हम क वर्ग की बात करें तो क, ख, ग, घ, इन चारों में से कोई भी हो तो वो अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में अर्थात क में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। इसी प्रकार च वर्ग की बात करें तो च वर्ग जो है वो अपने ही वर्ग के चौथे पहले वर्ण में, अगर ट वर्ग की बात करें तो अपने ही वर्ग के अर्थात ट में बदल जाएगा। त, थ, द, ध में से कोई भी हो तो वो अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात त में बदल जाता है, और प वर्ग जो है वो अपने ही वर्ग के पहले अक्षर अर्थात प में बदल जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि चर्त्व संधि का मतलब क्या है। चर्त्व संधि का नाम चर्त्व क्यों पड़ा? क्योंकि चर जो है एक प्रत्याहार है। वैसे ये भी कारण है, हालांकि हमने माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़े हैं इसलिए आपको प्रत्याहार की जानकारी नहीं होगी, लेकिन चर्त्व मतलब चर प्रत्याहार का हो जाना। चर प्रत्याहार में यही अपने वर्ग, सभी वर्गों के प्रथम वर्ण है वो चर प्रत्याहार में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण जो है उनको अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। श, श तीनों सकार श, श और स, इनके स्थान पर श, श और स यही आदेश हो जाता है, इसलिए हमने उन ऊष्म वर्णों को छोड़ दिया है अभी। हालांकि ह के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान है। चर्त्व संधि, अब देखो इसको अच्छे डिटेल से इसके नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। चर्त्व संधि में क्या होगा? वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, क्योंकि श, श, स को तो वही आदेश होता है, तो इसलिए हमने उन ऊष्म वर्णों को एक बार के लिए साइड में रख दिया। तो वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण, इन वर्णों के बाद यदि वर्ग का पहला, दूसरा या श, श, स वर्ण पीछे हैं। अब देखिए इसके लिए फिर से मैं आपको एक बार जष्ट संधि की तरफ लेके जाऊंगा। जष्ट में क्या था, एक बार इसको ध्यान से समझना। जष्ट संधि के दो पार्ट थे, पदांत और अपदांत। तो मैं बात कर रहा हूं अभी अपदांत की। जष्ट संधि, अपदांत। अभी ये जो वीडियो है इससे पहले ही मैंने जष्ट संधि का वीडियो डाला है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण और साथ में ऊष्म भी थे। तो इन वर्णों के बाद यदि
वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, देखो आगे की कंडीशन सेम है, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा ये वर्ण सभी हैं, और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर आए तब तो होगी जष्ट संधि, लेकिन अपदांत हो तो। और ये की ये कंडीशन, अगर मैं इन सबको हटा करके यहाँ इनके स्थान पर पहला या दूसरा वर्ण लिख दूं, अथवा तो तीनों सकार अर्थात श, श और स, इनमें से कोई वर्ण आए तो अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है, और इसी का नाम है चरत्व संधि। फिर से एक बार नियम को देखेंगे हम कि वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद यदि वर्ग का पहला, किसी भी वर्ग का कोई भी पहला या दूसरा वर्ण अथवा तो तीनों सकार श, श और स, इनमें से अगर कोई आ जाता है तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण है, ये अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा वर्ण किस में परिवर्तित होगा, तो इसके लिए हमने ऊपर ये सारणी देख ली है। इस सारणी को ध्यान से देखिएगा और इस सारणी को एक बार आप आसानी से पढ़ करके हमें याद भी हो सकती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। नियम हमें समझ में आ गया कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा अथवा तो चौथा वर्ण, और उसके बाद यदि किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण अथवा तो तीनों स में से कोई भी स, श, श और स, इनमें से कोई भी हो तो अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में ये बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ है सद, सद प्लस कारह। अब देखिए अगर ये पदांत होता, सद शब्द है, यदि ये पदांत होता तब तो ये जष्ट संधि का ही, क्योंकि जष्ट संधि पदांत में हमने क्या पढ़ा था कि वर्ग प्लस के बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कोई भी वर्ण हो और आगे वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। लेकिन ये चूंकि पदांत नहीं है, अपदांत है। अपदांत हो तो यदि तीसरा चौथा आएगा तो जष्ट संधि होगी यहाँ पर, और यदि पहला दूसरा अथवा तीनों सकार आएंगे तो चरत्व संधि। अब यहाँ देखिए ये द जो है, इस क के कारण ये द जो है वो अपने ही वर्ग के, मतलब ये त वर्ग का है, द त वर्ग का तीसरा अक्षर, तो ये अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल जाएगा, अर्थात पहला क्या होगा, त हो जाएगा। तो पूरा मिलकर के क्या बनेगा, सत फिर कारह, सत्कारः। इस प्रकार से ये रूप सिद्ध होता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिक् प्लस पालः, दिक् प्लस पालः। अब देखिए ये ग जो है ये अपने ही वर्ग के, अर्थात ग जो है वो क में बदल जाएगा, तो क्या बनेगा, दिक्पालः। सद प्लस पात्रम, द है त में बदलेगा, सत्पात्रम। दिक् प्लस पालः, ग जो है वो क में बदलेगा, दिक्पालः। भेद प्लस तुम, द जो है वो त में बदल करके भेद तुम बनेगा। वैसे ये वाली स्थिति है, ये आधा त और उसके बाद फिर एक और त, ये, लेकिन इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या रूप बना, भेद तुम। छेद प्लस तव्यम, छेदतव्यम। लिभ प्लस सा, भ जो है ये भ किस में बदलेगा, भ बदल जाता है प में, क्योंकि भ चतुर्थ वर्ण है किसका, प वर्ग का, तो क्या बनेगा, लिप्सा। उद प्लस पन्नः, द जो है त थ द त में बदलेगा तो क्या बना, उत्पन्नः। उसके बाद वृक्षात प्लस पतति, द त में बदल करके वृक्षात पतति। उद प्लस साहः, द त में बदला उत्साहः। तद प्लस तत्परः, द त में बदला तो तत्परः बना। तद प्लस फलम, तत्फलम। उद प्लस सवः, उत्सवः। युयुध प्लस सवः, ध जो है त थ द ध चतुर्थ वर्ण है, ये अपने ही वर्ग के पहले अक्षर में बदल रहा है और क्या बना रहा है, युयुत्सवः। उसके बाद आता है तद प्लस कालम, द है त में बदलेगा तो क्या बनेगा, तत्कालम। इस प्रकार से अगर मैंने आपको जब संधि पढ़ाई, जष्ट संधि पढ़ाई थी, उस समय मैंने आपको ये कहा था कि ध्यान रखिएगा, जष्ट संधि जो है उससे काफ़ी सारी संधियाँ हमारी क्लियर हो जाती है, या कभी कभार क्रॉस भी होती है कहीं, तो जष्ट संधि बहुत सारी संधियों के साथ क्रॉस भी होती है, व्यंजन संधियों के भेदों के साथ में ही। तो इसलिए बस यहाँ केवल हमें ध्यान क्या रखना है, देखिए जष्ट संधि का कोई भी भाग हो, जष्ट संधि का चाहे कोई भी भाग हो,
या चर्त्व संधि हो, आगे ये के ये वर्ण आएंगे। ये कौन कौन से? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। ध्यान रहे पंचम वर्ण नहीं आता। और इसके साथ में कौन से वर्ण आएंगे? ऊष्म वर्ण। ऊष्म के बाद यदि प्लस के बाद अगर ये पदांत हैं, पद का अंत है, तब तो कोई भी स्वर व्यंजन में से कोई भी वर्ण आए तो वहाँ जश्व संधि ही होगी। लेकिन यदि अपदांत हैं तो यहाँ दो कंडीशन बनती है। तो मतलब यदि पहला, दूसरा अथवा तीनों सकार स, श या श इनमें से कोई आता है बाद में, तब तो होगी चर्त्व। और ये नहीं आकर के यदि वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आ जाए तो वहाँ जश्व संधि होती है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ शायद कि यहाँ आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कन्फ्यूज़न है, वीडियो को बार बार देखिए, 2-3 बार देखने से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आपके जश्व और चर्त्व से संबंधित कोई भी विवाद, मन में जो शंकाएँ हैं वो शंकाएँ नहीं रहेगी। यदि मित्रों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों से शेयर करें। और यदि कोई विशेष बात अगर आप बताना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।